नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने आप छोड़कर बीजेपी की ज्वाइन। कहा, मैं आपसे जा रहा दूर और जनता के आ रहा पास। इस घटनाक्रम से देश की राजनीति में हलचल तेज। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आज रात ब्लैकआउट। बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, उधमपुर, सांबा और पुंछ जिले शामिल। लोगों को पैनिक न होने और लाइटें बंद रखने की सलाह। दिल्ली अदालत ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका की खारिज। उन्होंने अपने गंभीर रूप से बीमार पिता से मिलने के लिए राहत मांगी थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद अनुमति देने से इनकार कर दिया। किश्तवाड़ में तेज धमाके जैसी आवाज और धुआं देखा गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया। जम्मू में कस्टोडियन जमीन घोटाले का एक और मामला आया सामने। एसीबी ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन हड़पने का खुलासा किया। मामले में 3 नई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। सोपोर में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। 6 लोगों को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल मामले की छानबीन हुई शुरू। कटरा में स्वर्णकार एसोसिएशन ने नकली चांदी के चढ़ावे को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने श्रद्धालुओं से पंजीकृत दुकानों से ही सामान खरीदने की अपील की। एसोसिएशन ने नकली सामान से सावधान रहने को कहा। डीजीपी नलिन प्रभात ने कटरा में सुरक्षा और अपराध की समीक्षा बैठक की। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया। मीरा साहिब के इंदरनगर में नशे की कमाई से बने ढांचों पर चला बुलडोजर। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। नशा तस्करी की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए आगे भी जारी रहेगा ये अभियान। सांबा डीसी ने गिरदावर पंकज सिंह जम्वाल को निलंबित किया। उन पर स्मेलपुर पटवार हल्का में जमीन रिकॉर्ड डिजिटाइज न करने का आरोप। प्रशासन ने बार-बार निर्देशों के बावजूद लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की। बड़गाम में एनआईए ने आतंकी मामले के आरोपी की 11.5 मरला जमीन की कुर्क श्रीनगर निवासी तफजुल हुसैन की संपत्ति पर एजेंसी ने लगाया नोटिस। यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में जारी है आगे की जांच। श्रीनगर के हैदरपुरा में होटल की लिफ्ट टूटने से मची अफरा तफरी। बेंगलुरु के रहने वाले 6 पर्यटक घायल, अस्पताल में भर्ती। प्रशासन ने सुरक्षा मानकों और हादसे के कारणों की जांच शुरू की। श्रीनगर के सौरा इलाके में कूड़े के ढेर से जंग लगा पिस्तौल बरामद। सफाई कर्मचारियों ने पुलिस को जल्द दी सूचना। पुलिस ने हथियार को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। एलजी मनोज सिन्हा ने नशे को बताया समाज के लिए खतरा। कहा, इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए होना होगा एकजुट। एलजी ने कहा, यह अभियान नशे के खिलाफ जन आंदोलन का रूप लेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नशे पर रोक के लिए समाज की भूमिका जरूरी। कहा, माता पिता और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी अहम है। साथ ही विभिन्न राज्यों में चुनावी हालात पर भी अपनी राय व्यक्त की। शोपियां में विभिन्न टीमों की भागीदारी से मॉक ड्रिल आयोजित। अभ्यास के दौरान आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों ने कहा, इसका उद्देश्य समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना। कई विधायकों ने आज मुख्यमंत्री उमर से की मुलाकात। बैठक में विकास कार्यों और जन शिकायतों पर हुई चर्चा। विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट ने जम्मू में किया प्रदर्शन। प्रत्येक विस्थापित परिवार को 30 लाख मुआवजा और जमीन देने की मांग। प्रशासनिक देरी और वादे पूरे न होने पर सरकार के खिलाफ रोष जताया। सिंध पावर कैनाल की मरम्मत के चलते पानी की सप्लाई अस्थायी रूप से रहेगी बंद। ये बंदी 25 अप्रैल सुबह 6 से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक रहेगी। लोगों को पहले से पानी का भंडारण करने की सलाह दी गई। कुपवाड़ा में प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की आयोजित। ड्रिल में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमों ने लिया हिस्सा। अधिकारियों ने इसे नियमित अभ्यास बताते हुए लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की।
बनी में नशा मुक्त अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। विधायक ने नशा तस्करों की सूचना देने पर 5,000 इनाम का किया ऐलान। प्रशासन ने वाइन शॉप को शहर से बाहर शिफ्ट करने की बात भी कही। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री उमर के दौरे से पहले बनी में समीक्षा बैठक। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। विधायक ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का भी आश्वासन दिया। शहीद किसान बाबा जित्तो संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी जम्मू से की मुलाकात। इंडोर स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। डीसी ने जल्द नाम बदलने का आश्वासन दिया। रियासी में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत भव्य पदयात्रा निकाली गई। एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम में शामिल होकर नशे के खिलाफ एकजुट होने की अपील। विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने रैली में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 12वीं के परीक्षा परिणामों में श्री गुरु गोबिंद सिंह स्कूल का रहा बेहतरीन प्रदर्शन। स्कूल के 2 बच्चों ने साइंस स्ट्रीम में 2 पोजीशंस की हासिल। स्कूल प्रबंधन ने 100% रिजल्ट को लेकर बच्चों की हौसला अफजाई की। गांधरबल जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिवार ने लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों ने डॉक्टरों पर समय पर रेफर न करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर रिपोर्ट तलब की। बांदीपुरा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही। 6 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द, कई संपत्तियां जांच के घेरे में। प्रशासन ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में कंबाइन मशीनों से गेहूं की कटाई हुई तेज। खराब मौसम की आशंका के चलते जल्द फसल समेटने की कोशिशों में जुटे किसान। कुछ इलाकों में कंबाइन मशीनें न पहुंचने से किसान परेशान। पुरमंडल में शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही। जोनल शिक्षा अधिकारी का पद 3 महीने से खाली पड़ा। कई स्कूल प्रभावित। स्थानीय लोगों ने जल्द नियुक्ति और सुधार की मांग की। घाटी में 24, 25, 28 और 29 अप्रैल को मौसम में बदलाव की संभावना। बारिश के साथ आंधी, बिजली गिरने और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना भी बनी हुई। लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह। सोनमर्ग में बेकाबू कार हादसे का हुई शिकार। हादसे में घायल 2 लोगों को गंभीर हालत में स्किमसोरा रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सड़क दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। मारवा के अपन में भीषण आग में रिहायशी मकान पूरी तरह तबाह। मवेशियों की जलकर मौत हुई। स्थानीय लोगों ने कीमती जानें बचाई। फायर स्टेशन न होने से लोगों में गुस्सा। गुरेज में एलओसी के पास से दुर्लभ नर कस्तूरी मृग को किया गया रेस्क्यू। अहमद शरीफ में रिहायशी इलाके में घुसे काले भालू को भी पकड़ा। वन्य विभाग की मुस्तैदी से टला बड़ा खतरा। नौशहरा में बीडीओ के खिलाफ आज एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। जांच के आदेश जारी होने के बावजूद स्थानीय लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन से जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग की। उधमपुर पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान एक कार से 1000 नशीली कैप्सूल बरामद की। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई की शुरू। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।